कैसे हैं आप? आज मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जिन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज़ आती हैं या जिनको सुसाइड करने का मन करता है, तो वो लोग इससे कैसे बच सकते हैं? साथ में ऐसी कोई भी फीलिंग भी आती है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत बेसिक सा आइडिया है कि एक्चुअल में सुसाइडल टेंडेंसीज़ आती ही क्यों हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब जब आपको सुसाइड करने का मन करता है तो आप सोचते हो कि मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा, मैं अपने देश के लिए मरूंगा? कभी आपने ऐसा सोचा है? शायद नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मैं बात बोलूं, जैसे जिन जिन लोगों को सुसाइड का मन करता है तो वो एक बात ये भी हो सकती है कि जो लोग समझदार होते हैं उनको ही बातें ज़्यादा चुभती हैं, और जिनको बातें चुभती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो कभी कभी खुद को इतना ज़्यादा सेंस कर लेते हैं या सामने वाले इंसान की बात को इतना ज़्यादा सेंस कर लेते हैं कि उनका मन करता है कि अब तो जीवन में शायद कुछ बचा नहीं, अब तो खुद को ख़त्म ही कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप समझदार हैं इसलिए आपको ऐसा चुभ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इसलिए आपको ऐसा चुभ रहा है। वहीं सड़क पर घूमने वाले पागल कभी क्यों नहीं सोचते कि वो सुसाइड कर लें? तो अभी आपको समझ में आया कि क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए आपको चीज़ें चुभ जा रही हैं, और जो चुभ जा रही हैं तो आप कभी कभी आपको किन्हीं अपनों की बातें चुभेंगी जिनका आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप समझदार हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा चुभ जाती है कि हम अपने उस इंसान को कुछ बोल नहीं पाते हैं और हम सुसाइड करने जैसा सोचने लगते हैं या सुसाइडल टेंडेंसीज हमारे अंदर आने लगती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ या कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ जिनसे आप इन सारी टेंडेंसीज से बच सकते हैं। जैसे अगर मैं हूँ, मुझे मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज आए तो मैं क्या सोचता हूँ? तो मैंने पहले तो अपने माइंड में ऐसा फिक्स कर रखा है कि मुझे जब जब मतलब सुसाइड करने का मन करेगा तो मैं ऐसे तो नहीं मरने वाला कि मैं सुसाइड करूं। या मैंने हमेशा अपने दिमाग को एक बात पढ़ा रखी है, अगर ऐसे ही मरना है तो अपने देश के लिए मरना है, और कोई सेकंड थॉट नहीं है और कोई सेकंड बात नहीं है जिसके अलावा मैं सोचूं कि मैं ऐसे सुसाइड करूं या खुद को ख़त्म कर लूं। अगर मुझे खुद को ख़त्म करना है या खुद को मारना है तो मैं अपने देश के लिए मारूंगा, नॉट अदर देन दैट। तो उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होगा मुझे खुद को ख़त्म करने का, मैं अपने देश के लिए मारूंगा। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये शायद थॉट नहीं आए कि वो अपने देश के लिए क्यों मरें भाई। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अगर आपको उसको कोप अप कर लेते हैं, अगर उस समय से आप गुजर जाते हैं, 5-10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, साइलेंटली सोचते हैं, तो आप उस बुरे समय से निकल जाते हैं। तो संभावना कम हो जाती है कि आप सुसाइड ना करें या सुसाइडल टेंडेंसीज ख़त्म हो जाती है। ठीक है। सेकंड थॉट ये है कि जब जब आपको ऐसी टेंडेंसीज आए तो आप सोचना कि मैं अपने देश के लिए मरूंगा, मेरे जैसे ही सोचना। और साथ में आप सोचना कि आप चाइना के कुछ सैनिकों से जाके फाइट करेंगे। अगर अगर वो आपसे लड़ेंगे या अपने देश में आने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे लड़ेंगे। तो आपको चाइना बॉर्डर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो जब आप चाइना बॉर्डर जाने की प्रोसेस शुरू करेंगे और उस समय आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट भी भरा हुआ है कि मुझे तो खुद को सुसाइड भी करना है, बट आपने ऐसा सोच लिया है कि खुद को ऐसे सुसाइड नहीं करना है, मुझे किसी अपने देश के दुश्मनों को या देश के लिए करना है अपनी अपनी जीवन को कुर्बान। तो आपने एक यात्रा शुरू की, जो भी जगह है वहाँ से आपने हिमालय की तरफ यात्रा शुरू की कि वहाँ पर जाके चाइना बॉर्डर होगा और वहाँ मैं अपने देश के दुश्मनों से लड़ूंगा। तो उस पूरी प्रोसेस में आप कई सारे जगहों से, कई सारी जोग्राफी से, कई सारी जगहों से गुजरेंगे। उन सारी जोग्राफी में जैसे कभी आपको नदी मिलेगी, उसको क्रॉस करना है, कभी आपको बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना होगा, कभी बर्फ़, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, बर्फ़ से जमी हुई पहाड़ियाँ मिलेंगी। जब आप इन सारी प्रोसेस में गुजरोगे, जब आप ये सारी कठिनाइयाँ झेलोगे, तब आपको लाइफ का असली मीनिंग समझ में आना शुरू होगा। और जब आप ये सारी प्रोसेस से जब गुजर रहे होंगे, लाइफ का असली मीनिंग समझ रहे होंगे, तब तक आपके दिमाग से ये सुसाइड की जो थॉट थी, ये जो सुसाइड आप करने वाले थे, ये पूरी तरह से जा चुकी होगी। और लाइफ का एक एक्चुअल मीनिंग आपको उस समय समझ में आ गया होगा, जब आप हिमालय की एक ऊंची सी चोटी पे पहुंचे होंगे और वहाँ से जब देख रहे होंगे कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और
मैं यहाँ से सुसाइड करना भी चाहता हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इवन वो सारी टेरेन, वो जो वहाँ की जो जोग्राफी होगी वो भी आपको चुभ रही होगी और आप उससे बचना चाह रहे होंगे। इवन जबकि आप घर पर थे तब आप खुद को ख़त्म करना चाह रहे थे, और वहाँ जब इतने हाई टेम्परेचर पर आप पहुँच गए हैं जहाँ पे आपको अब ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है, उस समय आप सोच रहे होंगे यहाँ से तो कैसे भी करके नीचे चलें और थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिले। तो जहाँ आप मरने के लिए जा रहे थे वहाँ से भी आप सोच रहे हैं कि अब थोड़ा नीचे चलते हैं, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा ठंडक कम हो जाएगी, वहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा। तब आपको लाइफ का असली मीनिंग समझ में आएगा कि आप ये गलत कर रहे थे और असली लाइफ तो बहुत अच्छी है और उसी में मज़ा है। तब आपको लाइफ का एक सही मीनिंग समझ में आएगा और उस मीनिंग के लिए फिर आप काम करना शुरू करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, ये जो सुसाइड आने वाली, मन में आने वाली जो बातें हैं, ये बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, और जब जब ऐसा आता है आप उसको एक अपने बेसिक इसके साथ जोड़ दीजिए कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं देश के लिए मरूँगा। और जब देश के लिए मरना है तो उसके लिए आपको कोई रीज़न नहीं ढूंढना है, आप सिंपली देश के बॉर्डर के लिए किधर भी, चाहे राजस्थान होते हुए इतनी गर्मी वाले मौसम में जाते हुए राजस्थान की तरफ ट्रैवल कर दीजिए या फिर हिमालय की तरफ ट्रैवल कर दीजिए। जब आप ये ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये जो ज्योग्राफी है वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी, लाइफ का पूरा मीनिंग सिखा देगी। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि जब आप हिमालय पे पहुंच रहे होंगे तो आपको वहाँ से एक मीनिंग मिलेगा। सो दैट इज़ द लाइफ का को एक मोटिव से जोड़ दीजिए, आपको शायद कभी भी ये टेंडेंसीज नहीं आएगी, सुसाइड करने का कभी भी मन नहीं करेगा। So that's all my thoughts on it. Thank you. Thanks for watching and subscribe.